नमस्कार दर्शकों। चर्चा आज की में आज एक यूनिक टॉपिक हम लेके आए हैं। वुमेन की कैसे भागीदारी है रियल एस्टेट में और किस तरह से वो काम कर रही है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मैं चित्रा मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी अपने टॉक शो चर्चा आज की में। चित्रा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑशिस न्यूज के इस प्रोग्राम में हम हमेशा ही कुछ ना कुछ अलग मुद्दों के ऊपर बात करते हैं और वुमेन वैसे तो सब जगह है, सभी सेक्टर्स में है, बट रियल एस्टेट में बहुत कम एनरोलमेंट है और बहुत चैलेंजिंग भी है ये वाला। तो कैसे आप देखते हैं और कैसे इस चीज को आप अपनी लीडरशिप में इसको आगे बढ़ा के लेके चलने वाले हैं? तो शुरुआत करते हैं आपके इंट्रोडक्शन के साथ। My name is Chitra Sundarajan Jain. Chitra is Jain is how I address myself. I'm an architect planner by profession. Okay. Yes. तो आर्किटेक्ट हैं और प्लानर हैं और उसके बाद फिर इधर रियल एस्टेट को संभाल रहे हैं, उसमें भी एज अ इलेक्टेड प्रेसिडेंट आप अभी देखने वाले हैं इसको। जी। So वही मैं कहती हूँ कि जो मैंने शुरुआत करी थी एज एन आर्किटेक्ट, तब ऐसा कोई प्लान तो था नहीं। तब आर्किटेक्चर लिया, देन उसके बाद हमने मास्टर्स करी इन अर्बन प्लानिंग विद स्पेशलाइजेशन इन हाउसिंग। फिर उसके बाद आई वाज वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। फिर आल्सो आई वर्कड इन टाटास, आई वर्कड इन डीएलएफ एंड देन उसके बाद हमने अपना स्टार्टिंग आवर फैमिली। सो एट दैट टाइम सेड दैट ओके, अब फुल टाइम जॉब नहीं, हम अपना बिजनेस शुरू करते हैं। सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग टर्नकी प्रोजेक्ट्स एंड देन आल्सो वाज इनटू एकेडमिक्स। तो मैं ऑलमोस्ट 24 साल हो गए कि मैं पढ़ाती हूँ स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर एज अ विजिटिंग। जी। तो वो भी एक साइड में एकेडमिक्स का टच में रहते हैं एंड जो हम अपने प्रैक्टिकल फील्ड में सीखते हैं तो वो हम उसको एकेडमिक्स में अप्लाई करते हैं। जी। सो दैट हैज वर्कड वेरी वेल एंड अभी जो नैरेट को माही जब इन्होंने शुरू किया था, उससे मान लीजिए अबाउट 10 साल पहले से हमने अभी अपने वी स्टार्टेड अ स्मॉल बुटीक रियल एस्टेट कंपनी। तब तक हमने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया है। So we put in all that knowledge and wanted to do our own setup. So उसमें हम आज की तारीख में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं। Okay. So नैरेट को माही में हमारा लाइफ मेंबरशिप राइट फ्रॉम व्हेन माही स्टार्टेड, तो अब 5 साल से उनके साथ ही हैं। एंड अब इसमें हमारा रोल ये है कि हम व्हेन आई से रियल एस्टेट, अब रियल एस्टेट के अंदर आपके बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। पहले तो हमें लगता था आर्किटेक्चर में बहुत सारा है, आर्किटेक्चर में आदमी को नॉट ओनली द डिजाइन पार्ट ऑफ इट, हमें उसमें थोड़ा बहुत साइकोलॉजी की भी समझ होनी चाहिए एंड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम सीखते हैं उसमें, डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन। रियल एस्टेट उससे एक कदम आगे है, उसमें ये भी आता है, डिजाइनिंग आर्किटेक्चर भी है, बट उसके साथ साथ आपके लैंड, लीगल, मनी, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, प्लस इट इज वेरी डायनामिक। मतलब आपका एक मास्टर प्लान की पॉलिसी चेंज होती है तो आपकी पूरी रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स का लुक चेंज होता है। एंड आपका नेशनल एक पॉलिसी होती है जैसे PMAY, तो PMAY लिटरली चेंज द सिनेरियो फॉर इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो लोग सोचते थे कि भाई मकान तो हम जिंदगी में पता नहीं कब बनाएंगे, नाउ इट वाज अवेलेबल फॉर देम। तो वो एक मतलब एक आपका एक पॉलिसी चेंजेस द एंटायर सिनेरियो। सो दैट वे मुझे लगता है कि रियल एस्टेट is extremely dynamic and challenging भी बहुत ज्यादा है। बहुत challenging। सी चैलेंज कौन सी वाली आपकी फील्ड में नहीं है बताइए। हाँ, ये भी बात है। कर जो डॉक्टर्स होते हैं उनको कहते हैं भाई आपका तो नौकरी बहुत चैलेंजिंग है, बिकॉज आपको कभी भी बुलाया जा सकता है। so that's every I think industry or every field of work has its own challenge। रियल एस्टेट में भी है, लोग सोचते हैं कि भाई ये तो मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है। हाँ, ज्यादा मान लीजिए हम तो मतलब हम कई बार हम कहते हैं हमने कभी डिस्क्रिमिनेशन हमने वैसे उस तरीके से फेस नहीं किया। कोई हमें कहे कि आप ये काम नहीं कर सकते, हम हमेशा कहते हैं आप आपका नॉलेज बेस आप स्ट्रांग रखोगे तो आपको किस चीज पे चैलेंज करेंगे आप बताइए। वी कैन वर्क एज मच एज मैन कैन डू, उतने घंटे हम भी काम कर सकते हैं। हम प्लस ऑफ कोर्स हमारी इकोसिस्टम होनी चाहिए कि हम घर भी संभालें, बच्चे भी देखभाल करें, वो सारा जो सपोर्ट सिस्टम होनी चाहिए। वो जो मेल प्रोबेबली वो सपोर्ट सिस्टम वो हमेशा वो सोचते हैं कि द वाइफ और द मदर इज देयर फॉर दैट सपोर्ट सिस्टम, फॉर द वुमन equally we require our mother-in-law, we require our sisters-in-law, we require everybody in the family to help us in this, So
ये है कि that's also a skill that we have to kind of develop. And I think that's if you cross that, आपका काफी चीजें आपके लिए इजी हो जाता है. यंग एंटरप्रेन्योर के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? Young entrepreneurs, I really think that, as I said, real estate में आपका when you say entrepreneurship, अब आपका जरूरत नहीं है कि आपने सिर्फ बिल्डर या डेवलपर ही बनना है. आपके रियल एस्टेट अगेन इट एनकम्पासेस मैन्युफैक्चरिंग, आपके प्रोडक्ट्स हैं इतने सारे, आप लीगल सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, आप सेल्स एंड मार्केटिंग सर्विसेज में हो सकते हैं, ट्रेनिंग में हो सकते हैं, स्किलिंग में हो सकते हैं, प्लस कंस्ट्रक्शन में हो सकते हैं. तो व्हेन यू से रियल एस्टेट, ये नहीं कि भाई आपने वहां पे साइट पे ही जाके काम करना है. ये इतने और फील्ड्स आर अवेलेबल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ रियल एस्टेट. सो इसको आप किसी भी इंडस्ट्री से आप रियल एस्टेट से जुड़ सकते हो. टीचिंग, स्किलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंसल्टेंसी, सब में है. यानी कि हम रियल एस्टेट में सिर्फ एक चीज को नहीं देखेंगे, इसके बहुत सारे और इसकी जो स्पॉक्स है वहां पर में हम कहीं पर भी अपने आज नैरेड को माही का अगर टीम देखेंगे तो इस टीम में ये नहीं कि सिर्फ डेवलपर्स या बिल्डर्स, इसमें वी हैव पीपल फ्रॉम लीगल, वी हैव पीपल फ्रॉम सेल्स एंड मार्केटिंग, वी हैव एकेडमिशियंस, we have entrepreneurs, we have people from the government sector, we have people from who are our mentors. हम उनसे काफी डिस्कशंस भी करते हैं, उनसे डायरेक्शंस भी लेते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं. जैसे थारा मैम इज वन ऑफ आवर बिगेस्ट मेंटर्स, who's been with us right through our journey. उनसे बहुत एंकरेजमेंट मिलता है. वो जैसे 4-5 क्विक चीजें बोल देते हैं जो हमें लगता है अरे हमने क्यों नहीं सोचा, मतलब ये तो बहुत डूएबल है. So that way we are blessed that we have mentorships like that. And तो ये हमारी you can say that young entrepreneurs के लिए this is a great industry to be in, and there are enough mentors available to help. Good.